नमस्कार दोस्तों, आचार्य कल्प एकेडमी में आपका स्वागत है। क्या आप भी एक सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आपने सीटेट का नाम ज़रूर सुना होगा। लेकिन सीटेट आखिर है क्या? इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है? और इसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या है? आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब बिल्कुल आसान भाषा में जानेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। देखिए, सीटेट का फुल फॉर्म होता है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। यह एक तरह का पात्रता परीक्षा होता है, ठीक है। और इसे सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट किया जाता है। सीबीएसई हम लोग जानते हैं, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इसका सीटेट का क्या मुख्य उद्देश्य होता है, हम लोग आगे जानेंगे। देखिए, सीटेट का मुख्य उद्देश्य जो होता है वह सही कैंडिडेट को चुनना है। यह एक तरह का एलिजिबिलिटी टेस्ट है। यह कोई जॉब प्रोवाइड नहीं कराता है। सीटेट से हमें सीटेट देने के बाद हमें एक एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट प्राप्त होता है और यह जो है इसकी वैधता लाइफ टाइम होती है। हालांकि पहले 7 वर्ष तक था, लेकिन अब वर्तमान समय में इसकी वैधता जो है वो लाइफ टाइम है, आजीवन है, ठीक है। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि अगर आप सीटेट पास कर लेते हैं तो सीटेट पास करने के बाद आप कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो सीटेट पास करने के बाद आप केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय यानी कि जो केवीएस होता है, केवीएस का एग्ज़ाम, एनवीएस नवोदय विद्यालय, डी ट्रिपल एस बी और केंद्र सरकार के जो अन्य स्कूल हैं उन सभी में आप अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही जो राज्य सरकार हैं, राज्य सरकार खासकर आपका बिहार और यूपी, इन सभी में अ, अपने स्टेट का जो टेट होता है उसके साथ साथ सीटेट सर्टिफिकेट वालों को भी अलाउ कर दिया जाता है। वो एग्ज़ाम का फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन कई ऐसे राज्य होते हैं जैसे कि झारखंड, राजस्थान, एमपी, हरियाणा, पंजाब, इन सभी में सभी राज्यों के अपने अपने टेट होते हैं। जैसे झारखंड का जे टेट होता है, झारखंड टेट। राजस्थान का रीट होता है, आर डबल ई टी रीट। एमपी का एमपी टेट होता है, हरियाणा का हरियाणा टेट होता है और साथ ही पंजाब का पंजाब टेट होता है। इन सभी राज्यों में ये सभी अपना टेट कंडक्ट कराते हैं और इन्हीं टेट से आप वहाँ के फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन हमारे जो बिहार और यूपी हैं, यहाँ पर अपने राज्य के यानी कि स्टेट टेट के साथ ही सी टेट को भी अलाउ कर दिया जाता है। इसीलिए जो भी सी टेट सर्टिफिकेट प्राप्त किए हैं वो इन राज्यों में वैकेंसी निकलने पर फॉर्म भर सकते हैं। तो आगे हम लोग जानते हैं कि सीटेट का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सीटेट जो है मुख्य रूप से इसमें दो पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 जो है यह क्लास 1 से 5 तक के टीचर्स, क्लास 1 से 5 के टीचर बनते हैं, जिसे प्राइमरी टीचर कहा जाता है। जो पेपर 2 होता है वह क्लास 6 टू 8 के टीचर बनते हैं और इन्हें अपर प्राइमरी टीचर कहा जाता है। और एग्ज़ाम में आप एक साथ दोनों पेपर को दे सकते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों पेपर दे सकते हैं। और यह जो है क्लास 1 से 8 तक का होता है, ठीक है। यह बात समझ में आ गई। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं कि क्या है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, क्या है, कौन सीटेट को भर सकता है, कौन नहीं भर सकता है। देखिए, सीटेट को भरने का न्यूनतम आयु अगर सिर्फ एज की बात करें तो 17 वर्ष है और अधिकतम कोई आयु नहीं है। अधिकतम कोई अधिकतम आयु सीमा नहीं है। सभी उम्र के लोग यह एग्ज़ाम दे सकते हैं
और साथ ही इसमें प्रयासों की कोई सीमा नहीं है, कितनी बार भी आप यह एग्ज़ाम दे सकते हैं। साल में 2 बार कंडक्ट कराया जाता है इस एग्ज़ाम को। तो एलिजिबिलिटी में देखिए पेपर 1 के लिए यानी कि क्लास 1 टू 5 के लिए आपको सबसे पहले 12 पास होना चाहिए और मिनिमम 50% मार्क्स से 12 पास होना चाहिए और साथ में ही 2 वर्षीय डीएलएड या बीटीसी किए हुए हों या 4 वर्षीय बीएलएड किए हुए हों। देखिए बीएलएड क्या होता है, इसमें आप ग्रेजुएशन के साथ ही बीएड करते हैं, ये इंटीग्रेटेड कोर्स होता है बीएलएड। या तो आप 2 वर्ष के डीएलएड किए हुए हो या 4 वर्ष के बीएलएड किए हुए हैं। फिर देखिए पेपर 2 में ये 6 टू 8 के लिए है, इसमें आपका जो शैक्षिक योग्यता है वह ग्रेजुएशन होना चाहिए और ग्रेजुएशन 50% मिनिमम 50% मार्क्स से आप पास होने चाहिए और इसके साथ ही या तो आप बीएड किए हुए हों या 2 वर्ष के डीएलएड किए हुए हों, इन दोनों में से कोई एक आप किए हुए हों तो आप पेपर 2 भी भर सकते हैं। और अगर आप एपियरिंग कैंडिडेट हैं या तो डीएलएड में या ग्रेजुएशन में तो आप फॉर्म भर सकते हैं, एपियरिंग कैंडिडेट भी फॉर्म इसका भर सकता है। ठीक है, तो आगे हम लोग और जानकारी देखते हैं कि सीटेट का एग्ज़ाम पैटर्न, क्या एग्ज़ाम पैटर्न, कैसे एग्ज़ाम लिया जाता है। देखिए सीटेट में टोटल जो क्वेश्चंस हैं वो 150 होता है, टोटल मार्क्स जो है 150 मार्क्स होता है और यानी कि हर एक क्वेश्चन जो होता है 1 मार्क्स का होता है। इसमें टाइम 2.5 घंटे का होता है यानी कि 150 मिनट का होता है। इसमें नेगेटिव मार्किंग क्या होता है, नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। तो ये एग्ज़ाम पैटर्न था। फिर हम लोग डिटेल से देखते हैं कि सब्जेक्ट वाइज अगर तोड़ के देखा जाए तो पेपर 1 में इसे सीडीपी यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी, इसके 30 क्वेश्चन रहते हैं और 30 क्वेश्चन में 30 मार्क्स के होते हैं यह। इसके बाद मैथमेटिक्स, यह कंपलसरी होता है 1 to 5 के लिए यह, ये भी 30 क्वेश्चंस के होते हैं। इन्वायरमेंट ईवीएस, यह भी 30 क्वेश्चंस होते हैं इसमें। और लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, 2 लैंग्वेज रख सकते हैं आप कोई भी, या तो पहला में आप हिंदी रखिए, दूसरा में इंग्लिश रख सकते हैं। अगर पहला में आप इंग्लिश रखिएगा तो दूसरा में हिंदी या फिर कोई और अन्य लैंग्वेज आप रख सकते हैं, संस्कृत, उर्दू और भी बहुत सारे रखा जा सकता है। ये पहला पेपर था। अब हम लोग दूसरा पेपर में जाते हैं, पेपर 2। पेपर 2 में देखिए सीडीपी तो दोनों पेपर में है, पहला यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी, दूसरा पेपर है दूसरा पार्ट है इसका मैथमेटिक्स और साइंस या फिर सोशल साइंस। या तो अगर आप साइंस से हैं, साइंस बैकग्राउंड से हैं तो मैथ और साइंस रख सकते हैं, और अगर आप सोशल साइंस बैकग्राउंड से हैं तो आप सोशल साइंस, सोशल स्टडी रख सकते हैं, यानी कि इन दोनों में से कोई एक रख सकते हैं। फिर 2 लैंग्वेज पेपर है, लैंग्वेज पेपर 1 और लैंग्वेज पेपर 2। इसमें लैंग्वेज पेपर में 30-30 मार्क्स के हैं और जो मैथमेटिक्स या सोशल साइंस ये 60-60 क्वेश्चन के हैं। इन दोनों में से कोई एक रखना है आपको, और सीडीपी दोनों में 30-30 मार्क्स का है। ठीक है, तो ये हम लोग सब्जेक्ट वाइज ब्रेकडाउन देख लिए। और देखिए सीटेट का जो कट ऑफ आता है, पासिंग मार्क्स होता है, अगर आप सामान्य वर्ग के हैं, जनरल कैटेगरी के हैं तो 60% मार्क लाना ज़रूरी है। या 60% यानी कि 150 में से 90 मार्क्स, अगर आपका 150 में से 90 मार्क्स आया है तो आप सीटेट क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर आप आरक्षित वर्ग से हैं
यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी हैं या पीडब्ल्यूडी हैं, तो आपको 150 में से 82 मार्क्स लाना होगा, यानी कि 55% मार्क्स आपको लाने होंगे। अगर आप 55% मार्क लाते हैं तो आप सीटेट क्वालिफाई कर जाएंगे। तो इस तरह से हम लोगों ने सीटेट का स्ट्रक्चर देखा, उसका एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया होता है उसके बारे में जाना, साथ ही जो सब्जेक्ट के स्ट्रक्चर होते हैं वो भी हम लोग देखे। तो यह थी सीटेट से जुड़ी सारी जानकारी। अगर आपका कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।